हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। इसका टॉपिक है एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी क्या होता है वो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। किस टाइप से ये कहाँ से आपकी इसका यूटिलिटी क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि मेरे लास्ट वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो वो आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे आपको आज का वीडियो क्लियरली समझ में आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंथैल्पी? तो एंथैल्पी क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। एंथैल्पी इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज a स्टेट फंक्शन completely based on स्टेट फंक्शंस। P मीन्स होता है प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर एंड U फॉर इंटरनल एनर्जी। It is normally shown by the change in enthalpy del H of a process between the beginning and फाइनल स्टेट्स। तो डेल एच जो होता है, अगर हम बात करें इसका इक्वेशन के फॉर्म में, एंथैल्पी को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी जो आता है वो है हमारा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी, या पी डेल भी बोल सकते हैं, डेल पी भी है। तो यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी है वो डेल यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल पी या चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला है एक तरीके से, ये हम एक कहें इक्वेशन है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। RGPV बीटेक फर्स्ट ईयर में आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो राइट शॉर्ट नोट पर हमारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो RGPV का पैटर्न है एग्जाम क्वेश्चन पेपर का, वो टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 5 आपको करने होते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है 8th क्वेश्चन, जनरली वो राइट शॉर्ट नोट में आता है और उसमें आपका ये क्वेश्चन बनता है कि एंथैल्पी पर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं। तो इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर डोंट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस एंड द टास्क इज लिमिटेड टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी भी हो सकता है कभी। मीन्स हमारा जो प्रेशर है हमारा, वो भी हमारा चेंज इन प्रेशर हो सकता है कभी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल भी हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम। तो ये दो इक्वेशन आपको जनरली यहाँ पर याद रखने हैं। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू इज प्लस का डेल पी भी, या डेल एच इज इक्वल टू द डेल यू प्लस पी डेल भी। तो ये आपको दो इक्वेशंस ज़रूर यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका एंथैल्पी का यहाँ पर भी आपका बताया हुआ है। Enthalpy is the measurement of energy in a thermodynamic system. The quantity of enthalpy equals to the total content of heat of a system, equivalent to the system's internal energy plus the product of volume and pressure. When a process begins at constant pressure, the evolved heat either absorbed or released equals to the change in enthalpy, or enthalpy change in the sum of internal energy denoted by del U and product of volume and pressure denoted by PV, expressed in the following equation या following manner: H is equal to the यू प्लस का पी भी। जनरल ये इक्वेशन होता है, इसी को मैंने आपको उसको चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में भी बताया हुआ है। तो जनरल जो अगर हम बात करें, जो एंथैल्पी का जो फार्मूला है वो एच इज इक्वल टू द यू प्लस पी भी होता है, वेयर
H is the enthalpy, U is the इंटरनल एनर्जी एंड P इज़ द प्रेशर एंड V इज़ द वॉल्यूम। तो ये आपको एंथैल्पी का इक्वेशन है जो आपको जनरली याद रखना है। अगर चेंज के फॉर्म में आए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम, तो वो भी मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं। वो आप लोग, ये दो फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर चेंजेज के फॉर्म में आते हैं तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अदरवाइज एच इज इक्वल टू द यू प्लस पी भी आपको इक्वेशन याद रखना है। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, ये वाला इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।